एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दें, ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। बताएंगे? मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा BMO। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा
प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें, एक व्यक्ति जाए, और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं, होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें, और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा, और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से, और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है, और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है, और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले, यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हव कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं, ओखर संक्रमण तेजी से फैलत है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है, और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा, और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें, और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। बिलासपुर में भी एक महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। महिला सऊदी अरब से लौटी थी। लॉकडाउन की वजह से यूपी के लोग फंसे मुंगेली में, प्रशासन से घर पहुंचने की गुहार। मुंगेली में बेवजह तफरी करने नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, एसडीएम की सख्त हिदायत। रायपुर में बारात में सिर्फ भाई व पिता को लेकर आया दूल्हा, 1 घंटे में ले गया दुल्हन। भोपाल में कोरोना का दूसरा मरीज मिला, पत्रकार हुआ संक्रमित, सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था शामिल, प्रदेश में हड़कंप। बिल्हा में लड़का देखकर लौट रहे 2 बाइक सवारों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, सीधे पहुंच गए अस्पताल। देश भर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। सरकार की तरफ से आए आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई। लॉकडाउन को लेकर असमंजस में रहने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान भी रहेंगे बंद। दूसरे राज्यों में फंसे 270 लोगों को लाया गया छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जारी। रायपुर में 28 मार्च को पानी की सप्लाई रहेगी बंद, पाइपलाइन लीकेज, मरम्मत और सफाई की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं होगी। बालोद के पुलिसकर्मियों पर सब्जी व्यापारियों ने डंडे व तलवार से किया जानलेवा हमला, स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में दिया दान, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी 1 दिन का वेतन देने का लिया निर्णय।
बिलासपुर पेट्रोल पंप कर्मचारी की खौफनाक पिटाई, आईजी का आदेश, तारबहार थाना प्रभारी अटैच, कहा होगी उचित कार्रवाई। कोरोना से लड़ाई में अजीत जोगी के साथ जनता कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्य सरकार को दिया एक माह का वेतन। भारत बंद का उल्लंघन करने वालों पर जमकर बिफरी बिलासपुर पुलिस। बेवजह घर से बाहर निकलना युवकों को पड़ा महंगा। कार में सवार आधा दर्जन से अधिक युवक शहर की सैर सपाटे पर निकले थे। हाँ भाई, मैं बिलासपुर जिला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी में सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाने हैं, हम झाड़ सुकड़ा महन ये सब सोचा थे था। कंपनी महन कंपनी से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला थे भाई। 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मौसम में जो काम करते। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। और आप सबको पता होगा कि अभी पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है और जो बाहर गए हैं व्यक्ति, देश से बाहर गए हैं, प्रदेश से बाहर गए हैं, इन सबको आने और जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई लोग बाहर कमाने खाने, फैक्ट्री में, कारखाने में गए हुए हैं। उन लोग बाहर में छत्तीसगढ़ से बाहर गए हुए हैं, झारसुगड़ा गए हैं, उड़ीसा गए हैं। उन लोग आ नहीं पा रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं, जिसकी वीडियो हमारे पास कंटिन्यू आ रही है। उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र से 2 वीडियो वायरल हो रही है, 2 वीडियो हमारे पास आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है झारसुगड़ा में 15 से 16 और उड़ीसा में 15 से 16 लोग फंसे हुए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र के हैं। बिल्हा थाने का है, ग्राम पंचायत निपनिया का बताया जा रहा है और कुछ बिल्हा के बताए जा रहे हैं, जिनमें टोटल उड़ीसा में 15-16 लोग और झारसुगड़ा में 15-16 लोग फंसे हुए हैं। जो शासन और प्रशासन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एकदम वो कर रहे हैं, आ जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, हमको आने को अनुमति मिले करके बार बार गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे बिल्हा क्षेत्र के निपनिया ग्राम पंचायत है, जहाँ का रहने वाला है, बिल्हा का रहने वाला है, जो बाहर से गुहार लगा रहा है आने के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी पूरी वीडियो, क्या कहना चाहते हैं वो। हाँ भाई, मैं बिलासपुर जिला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी में सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाने हैं, हम झाड़ सुकड़ा महन ये सब सोचा थे था। कंपनी महन कंपनी से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला थे भाई। 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मौसम में जो काम करते। हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। ये प्लांट वाला में बोलते थे तुमन अपन मजबूरी जो समझा, मोल कोई मतलब नहीं है, तुमन अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो। बोला थे मारपीट हो ही, मार दी ही, कोई मतलब नहीं है।
वो करे है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, ना कोई खाना देते ना कुछ नहीं। जो खाना देते इतने वाला पुलिस आके चमका दे। अल्लाह फोन करे पानी तो समझो भाई तुम अब छत्तीसगढ़ के होते हैं, देखा होते हैं, मन हमारी मदद करो, कुछ मदद करो। दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग कितने परेशान हो रहे हैं और नियमों के अनुसार सरकार भी कह रही है कि घर से बाहर मत निकलो, इससे ये बीमारी फैलती है जो हम सब के लिए नुकसानदेह है। तो घर में बैठे बैठे भी हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि घर में कितना बैठे हैं यार, कितना समाचार सुने, कितनी पिक्चरें देखें, कितना एक दूसरे के चेहरे देखते रहेंगे। मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो यार बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा टहल के आता हूँ। मैं निकलने लगा, मेरी माँ बोली किधर जा रहा है? मैं नीचे जा रहा हूँ जरा टहलने के लिए। नीचे नहीं जाने का, बैठो उधर। अरे नीचे कंपाउंड, बिल्डिंग के कंपाउंड में जरा टहल के आता हूँ। नहीं जाने का, किधर भी नहीं जाने का। बोलते नहीं, टीवी पर सब लोग बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं जाने के, नहीं बोल के नहीं जाने का। चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ चुप बैठेगा, मेरे पेट में 9 महीने कैसे चुप बैठा? बैठो उधर। 15-20 दिन में क्या होता है? बैठो, जाने का नहीं। बात तो सही है। बाकी दोस्तों, चुपचाप घर में बैठने में भलाई है, अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए। बाहर मत जाइए। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे भारत में कोरोना वायरस की कहर से बचने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, जिसको जनता ने बखूबी निभाया और समर्थन किया, जिसके बाद पुनः 21 दिन तक पूरे भारत व राज्यों में लॉकडाउन करने के निर्देश जारी किए गए, जिसका असर बलौदाबाजार जिला सहित मंदिरों में भी देखी जा रही है। हम बात कर रहे हैं बिलईगढ़ ब्लॉक के प्रसिद्ध मंदिर जेवरा दाई हिंगलाज माता की। देखिए रिपोर्ट, जहां चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के भीड़ लग जाते थे। जो कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का भय यहां देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु सहित आम जनता भी अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने सभी मंदिर, मस्जिद व दिवालियों में भीड़ नहीं करने के निर्देश जारी किया गया है, जिसके कारण मंदिरों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, अभी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉकडाउन का रखा गया है, हम लोग यहाँ उनके देशों का पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो मंदिर के प्रांगण में है, यहाँ पुराना जैसे पिछले हिसाब से पूजा अर्चना चलती थी, उनके रूटीन जो है चेंज कर दिए गए। और यहाँ जो 144 धारा लागू किया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और करते हुए अपना यहाँ का पूजा पाठ है वो भी सीमित कर दिए गए हैं। समय का जो भी लगता था उसको भी चेंज कर दिए गए हैं। पुजारी जो यहाँ सवेरे 6 बजे आती है और सवेरे 6 बजे 1 घंटा पूजा जो करवा के आरती वारती करा के अपने घर को चले जाते हैं। पहले की अपेक्षा यहाँ काफ़ी परिवर्तन है। यहाँ ना तो कोई भक्त आ रहे हैं, ना कोई दर्शनार्थी आ रहे हैं। सब जो है अपने अपने घरों से मनोकामना, मनोजोत करके जो है उनको वहीं से फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ खाली देवी के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना कर करके हम लोग भी यहाँ सीमित रहे। इस वर्ष देवसागर में लगने वाले मेले को शासन ने सुरक्षा के लिहाज से रोक दिया है, ताकि लोगों में कोरोना वायरस की संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और धारा 144 का उल्लंघन न हो, उसके लिए पूरा एहतियात बरता जा रहा है और मंदिर में पूजा करने का तरीका भी बदल दिया गया है। अभी तो कुछ नहीं, सन्नाटा परसा हुआ है यहाँ। खाली हम ही लोग 2-4 जने रहते हैं यहाँ, बैगाए हैं और हम और हमारे जो प्रमुख जजमान हैं, उन्हीं के द्वारा हम अंदर में जहाँ हमारा जो अखंड जो जर है वहीं आरती यहाँ होती है और वहीं से सिमटा कर करके अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। ये जो कोरोना वायरस है ये पूरे विश्व में छाए हुए हैं। उन्हीं की वजह से आज हमको ये सब हमारी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट आज हमको ही इतना बड़े लॉकडाउन का जो किए हैं, उनकी वजह से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, अपने लव कर। मेला इस साल इस सत्र तो लगेगी नहीं, क्योंकि जो ये है 14 अप्रैल तक के
गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया है, तो इस सत्र में मेला तो असंभव है लगना मुझे। साथ ही देवसागर के सरपंच ने भी जानकारी देते हुए बताया कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को यहां आने से प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण से क्षेत्र की जनता को बचाया जा सके। पूरा सुना है, सिर्फ जो जल रहे हैं पूजा हो रहा है, बाहर से कोई आना जाना सब बंद, कोई जगह 1 से 2 रहना नहीं है, बिल्कुल आते हैं, आ रहे हैं, 2 बार 3 बार आ रहे हैं, लोग भी बड़ी अच्छा साथ दे रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि एक तरफ नगर भटगांव के बस स्टैंड में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो किराना दुकान हो या मेडिकल स्टोर, इन सभी स्थानों में सोशल डिस्टेंस का नजारा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ भटगांव पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गश्त करते नजर आ रहे हैं। बलौदा बाजार से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शराब प्रेमियों को बहुत बड़ा झटका, मदिरा दुकानें 31 मार्च तक रहेंगी बंद। बलौदाबाजार जिला कलेक्टर ने दिया निर्देश, देखिए पूरी रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के तमाम मदिरा दुकानें आगामी 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगी। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कल 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मदिरा दुकानों को बंद रखने के दिए निर्देश। आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण से आम जनता के बचाव को ध्यान में रखते हुए दुकानों को बंद रखने आदेशित किया गया है। आदेश के तहत जिले के भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें एवं मद्य भंडागार दोनों बंद रहेंगे। कलेक्टर ने जिले की पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को बंद आदेश का कड़ाई से पालन करने सुनिश्चित करने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले 23 मार्च से 25 मार्च तक लगातार 3 दिनों तक मदिरा दुकानें बंद रखी गई थीं। बलौदाबाजार से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दुर्ग जिले में एक नागरिक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि के बाद इलाज के लिए उसे एम्स भेज दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भिलाई जोन 2 सेक्टर 11 कुर्सी पार का रहने वाला है। नागरिक के घर के सदस्यों का भी सैंपल लिया गया है। साथ ही उन्हें क्वारंटाइन कर आसपास के 100 परिवारों को भी होम आइसोलेटेड कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। दुर्ग जिला के भिलाई जोन 2 सेक्टर 11 कुर्सी पार के एक नागरिक की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। नागरिक को इलाज के लिए एम्स भेज दिया गया है। वहां उसकी स्थिति अभी सामान्य है। नागरिक 10 तारीख को दुबई से लौटा था, उसे होम आइसोलेशन में रखा गया था और सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। नागरिक के परिजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। परिवार के सभी सदस्यों का क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही आसपास के 100 परिवारों को होम आइसोलेशन कर दिया गया है तथा घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। मोहल्ले की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य अमला इलाके में सक्रिय है और सतत निगरानी रखे हुए है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा चुका है। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि अति आवश्यक कारण के बिना घर से कतई न निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है
और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के दिव्यांगजन तथा अपने निवास स्थल से दूसरे शहर या स्थान पर अध्ययनरत व शासकीय अशासकीय संस्था में कार्यरत लॉकडाउन अवधि में घर वापसी के लिए टोल फ्री नंबर 104 व 112 जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। उप संचालक समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे दिव्यांगजन जो मुंगेली जिले के रहने वाले हैं तथा अपने निवास स्थल से दूसरे शहर या स्थान पर अध्ययनरत व शासकीय अशासकीय संस्था में कार्यरत हैं को लॉकडाउन अवधि में अपने घर वापसी पर किसी प्रकार का समस्या हो तो शासन द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर 104 और 112 से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जिले में पदस्थ उप संचालक समाज कल्याण जिला मुंगेली से मोबाइल टोल फ्री नंबर 9109408485 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस से उपजे हालात के चलते संकट में फंसे पंजीकृत श्रमिकों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति यथासंभव 24 घंटे में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करेंगे। देखिए रिपोर्ट। समिति के सदस्य के रूप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नुपुर राशि पन्ना नोडल अधिकारी होंगे। समिति में अपर कलेक्टर राजेश नशीने सदस्य और जिले में पदस्थ श्रम पदाधिकारी श्री राजेश आदि सदस्य सचिव होंगे। श्रमिकों की सहायता के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 8602929529 और 07755274274 जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9109849992 एवं 0771244380 है तथा टोल फ्री नंबर 112, 104 और 1100 नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शहर में राशन की होम डिलीवरी सुविधा प्रारंभ। प्रातः 8 से 12 बजे के बीच संबंधित नंबरों पर संपर्क कर घर तक मंगवा सकते हैं राशन। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव तथा लोगों की सुविधा के लिए कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा शहर के नागरिकों के लिए राशन सामग्री की घर पहुंच सेवा होम डिलीवरी की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि इस सुविधा को बेहतर प्रबंधन के साथ उपयोग करें। इस हेतु आयुक्त नगर निगम द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जन सामान्य राशन सामग्री की होम डिलीवरी उपलब्ध कराने हेतु प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक फर्म बिग बाजार श्री कमेंद्र सिंह के मोबाइल नंबर 8882321695 एवं 8433984207 तथा डीएस स्मार्ट श्री निखिल अग्रवाल एवं विनोद अग्रवाल से संपर्क कर सकते हैं। ज्ञात हो कि होम डिलीवरी हेतु वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति ही रहेंगे। किसी भी घर में एक दिन में सिर्फ एक बार डिलीवरी की जाएगी एवं होम डिलीवरी हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन शुल्क या अन्य चार्ज या बिल नहीं जोड़ा जाएगा। इस कार्य के प्रभावी संचालन के लिए उपयुक्त श्री पंकज मित्तल को नोडल अधिकारी तथा स्वच्छता निरीक्षक श्री राजेश पांडे को सहायक नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रम झाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रम झाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव कलेक्टर ने पूरे जिले के निवासियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के संबंध में निर्देशों का पालन करने अपील की है। देखिए रिपोर्ट। आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र में किराना स्टोर, सब्जी तथा दूध पार्लर का नंबर एकत्रित कर लें और घर बैठे ऐसे व्यक्तियों को अपने सामान की सूची और मात्रा जो आवश्यकता है व्हाट्सएप अथवा मैसेज पर दें। इसके बाद दुकान संचालक आपको यह सूचित करता है कि उनके द्वारा पूरी सामग्री पैकिंग कर दी गई है, तब स्वयं उपस्थित हो जाएं। यदि दुकानदार के पास सहयोगी है तो उसके माध्यम से सामान मंगवा लें। किसी भी परिस्थिति में आप अपने पड़ोसी से किसी अन्य बाजार में पैसे बचत करने के लिए न जाएं। इसी प्रकार जो छोटे दुकान हैं, यदि उनके पास आवश्यक वस्तुएं समाप्त हो गई हैं तो उनको रिफिलिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। रिफिलिंग करने के लिए थोक व्यापारी या बड़े व्यापारियों को वो फोन से आवश्यक वस्तुओं का व्हाट्सएप में ऑर्डर कर सकते हैं। उन वस्तुओं के परिवहन करने के लिए उनको वाहन की आवश्यकता लगेगी। ऐसी परिस्थिति में जो थोक व्यापारी हैं वे एसडीएम राजनांदगांव के कार्यालय से उपस्थित होकर वस्तुओं के परिवहन के लिए ऐसे वाहनों का चयन कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। उसी प्रकार वस्तुओं के सामग्री क्रय करने के लिए समय निर्धारित है। सुबह 7 से 12 बजे तक उसी अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी। मैं अपील करता हूं कि एक परिवार से एक व्यक्ति ही विभिन्न सामग्रियों को क्रय करने बाहर निकले। वे जब भी बाहर निकले कोरोना संक्रमण से बचने के समस्त उपायों का पालन करें। मैं आप सबसे उक्त निर्देश के पालन करने की अपील करता हूं। राजनांदगांव से पारसमणि भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रम झाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रम झाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिला के तखतपुर ब्लॉक में नोवेल कोरोना वायरस को लेकर तखतपुर ब्लॉक में लोगों के द्वारा धारा 144 का बहुत सख्ती से किया जा रहा पालन। देखिए रिपोर्ट। लगातार बढ़ती कोरोना को लेकर तखतपुर पुलिस, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर एवं आम जनता के द्वारा लोगों से अपील किया जा रहा है कि लोग घर से बाहर न निकले और ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार लहरे। मैं ग्राम गुनसरी से हूँ। मैं अभी तखतपुर में आया हुआ हूँ कुछ सामान खरीदने। यहाँ शासन के द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जो 144 धारा लगाया गया है वो पूर्णतः सक्सेसफुली दिख रहा है। हर एक प्रकार का शॉप जो है समय पे प्रशासन के द्वारा जो टाइमिंग दिया गया है, मेडिकल शॉप बंद होने का टाइमिंग जो है, और किराना दुकान जैसे 1 बजे बंद होना है, सब्जी की दुकानें जो है 12 बजे बंद होना है, वो सही समय पे चल रहा है। प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है
और अभी पूरा तखतपुर शहर के हर एक रोड देखेंगे अपन तो सुना सुना सा है और रोड में कोई आम आदमी उतना हलचल नहीं कर रहा है और ये अच्छी बात है। और मैं सभी से यही गुंजाइश करता हूँ कि अनावश्यक रूप से शहर में गांव में कहीं भी जाएं तो अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाएं और जब जरूरत पड़े तभी अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा फालतू में अपने घर से बाहर निकल के अपने एवं अपने परिवार का एवं पूरे राज्य का देश का किसी का नुकसान न करें। एक आदमी अगर संक्रमित होता है तो वो पूरा एक गांव को, एक मोहल्ले को, एक देश को खा जाएगा। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, किसी नए लोगों से न मिले। जो बाहर से कभी आए हैं, कहीं गए हैं, वहां से आ रहे हैं तो उनसे हाथ न मिलाएं। दिन में 3-4 बार हाथ साफ करें। धन्यवाद। क्योंकि बढ़ते कोरोना को फैलने से रोका जा सके, जो आदमी सर्दी बुखार से जूझ रहे हैं उनसे दूर रहें और बाहर से आए लोगों से 1 मीटर की दूरी के साथ ही साबुन से हाथ बार बार धोते रहें। रुद्र मेडिकल स्टोर तखतपुर से अभी का जो स्थिति है हमारे पूरे भारत देश में बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि घर से ना निकले। यहाँ प्रशासन भी बहुत सख्त तरीके से लोगों को समझा रही है, प्यार से भी समझा रही है। समझ में नहीं आने पर लोगों के साथ सख्ती भी हो रही है। पुलिस का साथ दीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए। यहाँ मार्केट में भी आ रहे हैं तो दूरी बनाकर चलिए। आप लोग जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे उतना ही आप लोगों की सहायता प्रशासन करेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को सहयोग करिए, क्योंकि अभी का जो स्थिति है बहुत ही संवेदनशील है। क्योंकि आप लोग जितना ही असभ्य बिना मतलब के यहाँ वहाँ घूमेंगे या भीड़ लगाएंगे, इकट्ठा होंगे, उससे आपके ही जान को खतरा होगा। सरकार अगर आपको कुछ बोल रही है तो आपके जान को बचाने के लिए ही बोल रही है। आगे आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार इतना संवेदनशील कभी नहीं हुई थी। आज की स्थिति इतनी भयावह है कि लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था और भगवान न करे कभी ऐसा और स्थिति आए हमारे देश में। ये जो स्थिति है बहुत ही संवेदनशील है। मैं लोगों से बार बार अपील करना चाहूँगा कि आप लोग किराना दुकान में जाएं, चाहे कि दवा की दुकान में जाएं या डेयरी में जाएं कि सब्जी मार्केट में जाएं, किसी भी जगह पर भीड़ न लगाएं। बारी बारी अपने समय का इंतजार करें, दूरी में ही खड़े रहें। एक ग्राहक सामान लेता है, उसके बाद आप जैसे ही वो ग्राहक निकलता है वहाँ से दूसरा आदमी आकर खड़ा हो, 1 by 1 एक निकले तो दूसरा काउंटर में जाकर खड़ा हो, जिससे दुकानदार को भी कोई समस्या ना हो। और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे आप मेडिकल में जा रहे हैं तो अगर आपको अभी दवा बराबर नहीं मिल पा रही है जो डॉक्टर ने लिखा है तो हमको वही चाहिए, ये वाला भी एकदम से दिमाग में मत रखिए। अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए 2 मिनट साइड में खड़ा होके और बोलिए कि हमें यही नहीं मिल रहा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट बता दीजिए इसकी जगह पर। ये टाइप से भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। काहे कि आपको अभी के डेट में दवा भी बराबर उपलब्ध हम लोग करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, सभी मेडिकल वाले लगे हुए हैं कि जनता परेशान ना हो। और आप भी थोड़ा सा मेडिकल वालों का भी साथ दीजिए। और इसके साथ ही मैं ये भी बोलूँगा कि बराबर पुलिस का सहयोग करिए, कोई भी बिना काम के घर से ना निकले। यही मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है। इसी के साथ रुद्र मेडिकल स्टोर तखतपुर टीआई पारस पटेल के द्वारा तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग किया जा रहा है और सभी ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि लोगों को ज्यादा झुंड बनाकर नहीं रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम पेट्रोलिंग गाड़ी की सहायता से गांव-गांव जा करके सभी गाँव को, ग्रामीणों को समझाइश दिया जा रहा है कि घर से बाहर न निकले और अपने घरों में ही रहें। बाजार लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाट बाजार लगाते थे, सभी हाट बाजारों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दुकान भी उन लोग अनावश्यक रूप से खोलते थे, इनको एक समय सीमा पर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खोलने की हिदायत दिया गया है और इन लोग भी समय सीमा पर अपनी दुकानें को खोल रहे हैं और उसके बाद अपने घरों पर 3 बजे के बाद भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक जायसवाल तखतपुर से, गंगा पॉलीक्लिनिक। अभी जहाँ तक जितना हो सके लोगों को अपने घर पे ही रहना है और जब तक कोई ज़्यादा इमरजेंसी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। यहाँ तक कि सिंपल सर्दी खांसी बुखार घर में इमरजेंसी के लिए अपने पास जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं उसको रखें। जब तक कोई ऐसी बड़ी तकलीफ ना हो कि जिसके लिए हाँ अब निकलना ही है, तब तक घर से ना निकलें। और चिकित्सा सेवाएं हमेशा चालू रहेंगी और बाकी सब कोरोना से बचने के लिए तो लोगों के पास इंटरनेट और पुलिस प्रशासन और बाकी सभी के द्वारा जानकारी मिली रही है।
इसका बचने का मात्र एक उपाय है, लोगों से कनेक्टिविटी दूर रखना। इसी कारण लॉकडाउन किया गया है पूरा का पूरा। ऐसा कोई भी दवाइयों की पुष्टि नहीं की गई है। ये जो भी दवाइयाँ अभी आ रही हैं वो सब मिथ्या हैं। अभी किसी भी दवाइयों का यूज़ सेल्फ होके ना करें बिना डॉक्टरी सलाह के। इसके लिए कोई परफेक्ट दवाइयाँ अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, केवल बड़े और हायर सेंटर पे ही ये अवेलेबल है। तखतपुर ब्लॉक से राजाराम सोनवानी की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। बिलासपुर में भी एक महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। महिला सऊदी अरब से लौटी थी। लॉकडाउन की वजह से यूपी के लोग फंसे मुंगेली में, प्रशासन से घर पहुंचने की गुहार। मुंगेली में बेवजह तफरी करने नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, एसडीएम की सख्त हिदायत। रायपुर में बारात में सिर्फ भाई व पिता को लेकर आया दूल्हा, 1 घंटे में ले गया दुल्हन। भोपाल में कोरोना का दूसरा मरीज मिला, पत्रकार हुआ संक्रमित। सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था शामिल, प्रदेश में हड़कंप। बिल्हा में लड़का देखकर लौट रहे 2 बाइक सवारों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, सीधे पहुंच गए अस्पताल। देश भर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। सरकार की तरफ से आए आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई। लॉकडाउन को लेकर असमंजस में रहने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान भी रहेंगे बंद। दूसरे राज्यों में फंसे 270 लोगों को लाया गया छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जारी। रायपुर में 28 मार्च को पानी की सप्लाई रहेगी बंद। पाइपलाइन लीकेज, मरम्मत और सफाई की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं होगी। बालोद के पुलिसकर्मियों पर सब्जी व्यापारियों ने डंडे व तलवार से किया जानलेवा हमला, स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती।
महामाया मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में दिया दान। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी 1 दिन का वेतन देने का लिया निर्णय। बिलासपुर पेट्रोल पंप कर्मचारी की खौफनाक पिटाई। आईजी का आदेश, तारबहार थाना प्रभारी अटैच, कहा होगी उचित कार्रवाई। कोरोना से लड़ाई में अजीत जोगी के साथ जनता कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्य सरकार को दिया 1-1 माह का वेतन। भारत बंद का उल्लंघन करने वालों पर जमकर बिफरी बिलासपुर पुलिस। बेवजह घर से बाहर निकलना युवकों को पड़ा महंगा। कार में सवार आधा दर्जन से अधिक युवक शहर की सैर सपाटे पर निकले थे। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रामझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे भारत में कोरोना वायरस की कहर से बचने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, जिसको जनता ने बखूबी निभाया और समर्थन किया, जिसके बाद पुनः 21 दिन तक पूरे भारत व राज्यों में लॉकडाउन करने के निर्देश जारी किए गए, जिसका असर बलौदाबाजार जिला सहित मंदिरों में भी देखी जा रही है। हम बात कर रहे हैं बिलईगढ़ ब्लॉक के प्रसिद्ध मंदिर जेवरा दाई हिंगलाज माता की। देखिए रिपोर्ट, जहां चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के भीड़ लग जाते थे। जो कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का भय यहां देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु सहित आम जनता भी अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने सभी मंदिर, मस्जिद व दिवालियों में भीड़ नहीं करने के निर्देश जारी किया गया है, जिसके कारण मंदिरों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, अभी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉकडाउन का रखा गया है, हम लोग यहाँ उनके देशों विदेशों का पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो मंदिर के प्रांगण में है, यहाँ पुराना जैसे पिछले हिसाब से पूजा अर्चना चलती थी, उनके रूटीन जो है चेंज कर दिए गए और यहाँ जो 144 धारा लागू किया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और करते हुए अपना यहाँ का पूजा पाठ है वो भी सीमित कर दिए गए हैं। समय जो भी लगता था उसको भी चेंज कर दिए गए हैं। पुजारी जो यहाँ सवेरे 6 बजे आती है और सवेरे 6 बजे 1 घंटा पूजा जो करवा के आरती वारती करा के अपने घर को चले जाते हैं। पहले की अपेक्षा यहाँ काफ़ी परिवर्तन है। यहाँ ना तो कोई भक्त आ रहे हैं, ना कोई दर्शनार्थी आ रहे हैं। सब जो है अपने अपने घरों से मनोकामना, मनोजोत करके जो है उनको वहीं से फॉलो कर रहे हैं और हम लोग यहाँ खाली देवी के मंदिर में
पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना कर करके हम लोग भी यहाँ सीमित रहे। इस वर्ष देवसागर में लगने वाले मेले को शासन ने सुरक्षा के लिहाज से रोक दिया है ताकि लोगों में कोरोना वायरस की संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और धारा 144 का उल्लंघन न हो उसके लिए पूरा एहतियात बरता जा रहा है और मंदिर में पूजा करने का तरीका भी बदल दिया गया है। अभी तो कुछ नहीं, सन्नाटा परफा हुआ है यहाँ। खाली हम ही लोग 2-4 जने रहते हैं यहाँ, बैगाए हैं और हम और हमारे जो प्रमुख जजमान हैं उन्हीं के द्वारा हम अंदर में यहाँ हमारा जो अखंड जो जर है वहीं आरती यहाँ होती है और वहीं से सिमटा करके अपने अपने गंतव्य पर चल जाते हैं। ये जो कोरोना वायरस है ये पूरे विश्व में छाए हुए हैं, उन्हीं की वजह से आज हमको ये सब हमारी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट आज हमको ही इतना बड़े लॉकडाउन का जो किए हैं उनकी वजह से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, अपने लागू कर रहे हैं। मेला इस साल इस सत्र तो लगेगी नहीं, क्योंकि जो ये है 14 अप्रैल तक के गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया है, तो इस सत्र में मेला तो असंभव है लगना मुश्किल। साथ ही देवसागर के सरपंच ने भी जानकारी देते हुए बताया कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को यहां आने से प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण से क्षेत्र की जनता को बचाया जा सके। पूरा सुना है, सिर्फ जो जल रहे हैं पूजा हो रहा है, बाहर से कोई आना जाना सब बंद, कोई जगह 1 से 2 रहना नहीं है, बिल्कुल आते हैं, आ रहे हैं 2 बार 3 बार आ रहे हैं, लोग भी बड़ी अच्छा साथ दे रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि एक तरफ नगर भटगांव के बस स्टैंड में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो किराना दुकान हो या मेडिकल स्टोर, इन सभी स्थानों में सोशल डिस्टेंस का नजारा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ भटगांव पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गश्त करते नजर आ रहे हैं। बलौदा बाजार से राजू निराला की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शराब प्रेमियों को बहुत बड़ा झटका, मदिरा दुकानें 31 मार्च तक रहेंगी बंद। बलौदाबाजार जिला कलेक्टर ने दिया निर्देश, देखिए पूरी रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के तमाम मदिरा दुकानें आगामी 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगी। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कल 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मदिरा दुकानों को बंद रखने के दिए निर्देश। आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण से आम जनता के बचाव को ध्यान में रखते हुए दुकानों को बंद रखने आदेशित किया गया है। आदेश के तहत जिले के भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें एवं मद्य भंडागार दोनों बंद रहेंगे। कलेक्टर ने जिले की पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को बंद आदेश का कड़ाई से पालन करने सुनिश्चित करने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले 23 मार्च से 25 मार्च तक लगातार 3 दिनों तक मदिरा दुकानें बंद रखी गई थीं। बलौदा बाजार से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दुर्ग जिले में एक नागरिक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि के बाद इलाज के लिए उसे एम्स भेज दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भिलाई जोन 2 सेक्टर 11 कुर्सी पार का रहने वाला है। नागरिक के घर के सदस्यों का भी सैंपल लिया गया है। साथ ही उन्हें क्वारंटाइन कर आसपास के 100 परिवारों को भी होम आइसोलेटेड कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। दुर्ग जिला के भिलाई जोन 2 सेक्टर 11 कुर्सी पार के एक नागरिक की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। नागरिक को इलाज के लिए एम्स भेज दिया गया है।
वहां उसकी स्थिति अभी सामान्य है। नागरिक 10 तारीख को दुबई से लौटा था, उसे होम आइसोलेशन में रखा गया था और सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। नागरिक के परिजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। परिवार के सभी सदस्यों का क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही आसपास के 100 परिवारों को होम आइसोलेशन कर दिया गया है तथा घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। मोहल्ले की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य अमला इलाके में सक्रिय है और सतत निगरानी रखे हुए है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा चुका है। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि अति आवश्यक कारण के बिना घर से कतई न निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के दिव्यांग जन तथा अपने निवास स्थल से दूसरे शहर या स्थान पर अध्ययनरत व शासकीय अशासकीय संस्था में कार्यरत लॉकडाउन अवधि में घर वापसी के लिए टोल फ्री नंबर 104 व 112 जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। उप संचालक समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे दिव्यांग जन जो मुंगेली जिले के रहने वाले हैं तथा अपने निवास स्थल से दूसरे शहर या स्थान पर अध्ययनरत व शासकीय अशासकीय संस्था में कार्यरत हैं को लॉकडाउन अवधि में अपने घर वापसी पर किसी प्रकार का समस्या हो तो शासन द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर 104 और 112 से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जिले में पदस्थ उप संचालक समाज कल्याण जिला मुंगेली से मोबाइल टोल फ्री नंबर 9109408485 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा निल होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए। 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। देव जनरल स्टोर्स एवं पुस्तक भंडार, एक ही छत के नीचे सभी सामग्री उपलब्ध। स्कूली बच्चों से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक के बच्चों के लिए सभी पुस्तकें, कॉपी, पेन, बैग, टिफिन बॉक्स, टोपी, चश्मा, ट्रॉफी कप, मोमेंटो, स्पोर्ट्स मटेरियल आदि के थोक व चिल्लर विक्रेता। स्कूल बैग पर 40% की छूट, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स पर 30% की छूट। देव जनरल स्टोर्स एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मोगेली, 9753644023। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार।
आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस से उपजे हालात के चलते संकट में फंसे पंजीकृत श्रमिकों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति यथासंभव 24 घंटे में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करेंगे। देखिए रिपोर्ट। समिति के सदस्य के रूप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नुपुर राशि पन्ना नोडल अधिकारी होंगे। समिति में अपर कलेक्टर राजेश नशी ने सदस्य और जिले में पदस्थ श्रम पदाधिकारी श्री राजेश सदस्य सचिव होंगे। श्रमिकों की सहायता के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 8602929529 और 07755274274 जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9109849992 एवं 0771244380 है तथा टोल फ्री नंबर 112, 104 और 1100 नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शहर में राशन की होम डिलीवरी सुविधा प्रारंभ। प्रातः 8 से 12 बजे के बीच संबंधित नंबरों पर संपर्क कर घर तक मंगवा सकते हैं राशन। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव तथा लोगों की सुविधा के लिए कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा शहर के नागरिकों के लिए राशन सामग्री की घर पहुंच सेवा होम डिलीवरी की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि इस सुविधा को बेहतर प्रबंधन के साथ उपयोग करें। इस हेतु आयुक्त नगर निगम द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जन सामान्य राशन सामग्री की होम डिलीवरी उपलब्ध कराने हेतु प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक फर्म बिग बाजार श्री कमेंद्र सिंह के मोबाइल नंबर 8882321695 एवं 8433984207 तथा डीए स्मार्ट श्री निखिल अग्रवाल एवं विनोद अग्रवाल से संपर्क कर सकते हैं। ज्ञात हो कि होम डिलीवरी हेतु वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति ही रहेंगे। किसी भी घर में एक दिन में सिर्फ एक बार डिलीवरी की जाएगी एवं होम डिलीवरी हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन शुल्क या अन्य चार्ज या बिल नहीं जोड़ा जाएगा। इस कार्य के प्रभावी संचालन के लिए उपायुक्त श्री पंकज मित्तल को नोडल अधिकारी तथा स्वच्छता निरीक्षक श्री राजेश पांडे को सहायक नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें
अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव कलेक्टर ने पूरे जिले के निवासियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के संबंध में निर्देशों का पालन करने अपील की है। देखिए रिपोर्ट। आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र में किराना स्टोर, सब्जी तथा दूध पार्लर का नंबर एकत्रित कर लें और घर बैठे ऐसे व्यक्तियों को अपने सामान की सूची और मात्रा जो आवश्यकता है व्हाट्सएप अथवा मैसेज पर दें। इसके बाद दुकान संचालक आपको यह सूचित करता है कि उनके द्वारा पूरी सामग्री पैकिंग कर दी गई है, तब स्वयं उपस्थित हो जाएं। यदि दुकानदार के पास सहयोगी है तो उसके माध्यम से सामान मंगवा लें। किसी भी परिस्थिति में आप अपने पड़ोसी से किसी अन्य बाजार में पैसे बचत करने के लिए न जाएं। इसी प्रकार जो छोटे दुकान हैं, यदि उनके पास आवश्यक वस्तुएं समाप्त हो गई हैं तो उनको रिफिलिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। रिफिलिंग करने के लिए थोक व्यापारी या बड़े व्यापारियों को वो फोन से आवश्यक वस्तुओं का व्हाट्सएप में ऑर्डर कर सकते हैं। उन वस्तुओं के परिवहन करने के लिए उनको वाहन की आवश्यकता लगेगी। ऐसी परिस्थिति में जो थोक व्यापारी हैं वे एसडीएम राजनांदगांव के कार्यालय से उपस्थित होकर वस्तुओं के परिवहन के लिए ऐसे वाहनों का चयन कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। उसी प्रकार वस्तुओं के सामग्री क्रय करने के लिए समय निर्धारित है, सुबह 7 से 12 बजे तक। उसी अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी। मैं अपील करता हूं कि एक परिवार से एक व्यक्ति ही विभिन्न सामग्रियों को क्रय करने बाहर निकले। वे जब भी बाहर निकले कोरोना संक्रमण से बचने के समस्त उपायों का पालन करें। मैं आप सबसे उक्त निर्देश के पालन करने की अपील करता हूं। राजनांदगांव से पारसमणि भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिला के तखतपुर ब्लॉक में नोवेल कोरोना वायरस को लेकर तखतपुर ब्लॉक में लोगों के द्वारा धारा 144 का बहुत सख्ती से किया जा रहा पालन। देखिए रिपोर्ट। लगातार बढ़ती कोरोना को लेकर तखतपुर पुलिस, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर एवं आम जनता के द्वारा लोगों से अपील किया जा रहा है कि लोग घर से बाहर न निकले और ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार लहरे, मैं ग्राम गुनसरी से हूँ। मैं अभी तखतपुर में आया हुआ हूँ कुछ सामान खरीदने। यहाँ शासन के द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जो 144 धारा लगाया गया है वो पूर्णतः सक्सेसफुली दिख रहा है। हर एक प्रकार का शॉप जो है समय पे प्रशासन के द्वारा जो टाइमिंग दिया गया है, मेडिकल शॉप बंद होने का टाइमिंग जो है, और किराना दुकान जैसे 1 बजे बंद होना है, सब्जी की दुकानें जो है 12 बजे बंद होना है, वो सही समय पे चल रहा है। प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और अभी पूरा तखतपुर शहर के हर एक रोड देखेंगे अपन तो सुना सुना सा है और रोड में कोई आम आदमी उतना हलचल नहीं कर रहा है और ये अच्छी बात है। और मैं सभी से यही गुंजाइश करता हूँ कि अनावश्यक रूप से शहर में, गांव में कहीं भी जाएं तो अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाएं और जब जरूरत पड़े तभी अपने घर से बाहर निकलें। अन्यथा फालतू में अपने घर से बाहर निकल के अपने एवं अपने परिवार का एवं पूरे राज्य का, देश का किसी का नुकसान न करें। एक आदमी अगर संक्रमित होता है तो वो पूरा एक गांव को, एक मोहल्ले को, एक देश को खा जाएगा। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, किसी नए लोगों से न मिले। जो बाहर से कभी आए हैं, कहीं गए हैं, वहां से आ रहे हैं तो उनसे हाथ न मिलाएं। दिन में 3-4 बार हाथ साफ करें। धन्यवाद। क्योंकि बढ़ते कोरोना को फैलने से रोका जा सके, जो आदमी सर्दी बुखार से जूझ रहे हैं उनसे दूर रहें और बाहर से आए लोगों से 1 मीटर की दूरी के साथ ही साबुन से हाथ बार बार धोते रहें। रुद्र मेडिकल स्टोर तखतपुर से अभी का जो स्थिति है हमारे पूरे भारत देश में बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि घर से ना निकले। यहाँ प्रशासन भी बहुत सख्त तरीके से लोगों को समझा रही है, प्यार से भी समझा रही है। समझ में नहीं आने पर लोगों के साथ सख्ती भी हो रही है। पुलिस का साथ दीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए। यहाँ मार्केट में भी आ रहे हैं तो दूरी बनाकर चलिए। आप लोग जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे उतना ही आप लोगों की सहायता प्रशासन करेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को सहयोग करिए, क्योंकि अभी का जो स्थिति है बहुत ही संवेदनशील है। क्योंकि आप लोग जितना ही असभ्य बिना मतलब के यहाँ वहाँ घूमेंगे या भीड़ लगाएंगे, इकट्ठा होंगे, उससे आपके ही जान को खतरा होगा। सरकार अगर आपको कुछ बोल रही है तो आपके जान को बचाने के लिए ही बोल रही है। आगे आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार इतना संवेदनशील कभी नहीं हुई थी। आज की स्थिति इतनी भयावह है कि लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था और भगवान न करे कभी ऐसा और स्थिति आए हमारे देश में। ये जो स्थिति है बहुत ही संवेदनशील है। मैं लोगों से बार बार अपील करना चाहूँगा कि आप लोग किराना दुकान में जाएं, चाहे कि दवा की दुकान में जाएं या डेयरी में जाएं कि सब्जी मार्केट में जाएं, किसी भी जगह पर भीड़ न लगाएं। बारी बारी अपने समय का इंतजार करें, दूरी में ही खड़े रहें। एक ग्राहक सामान लेता है, उसके बाद आप जैसे ही वो ग्राहक निकलता है वहाँ से दूसरा आदमी आकर खड़ा हो, 1 बाई 1 एक निकले तो दूसरा काउंटर में जाकर खड़ा हो, इससे दुकानदार को भी कोई समस्या ना हो। और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे आप मेडिकल में जा रहे हैं तो अगर आपको अभी दवा बराबर नहीं मिल पा रही है जो डॉक्टर ने लिखा है तो हमको वही चाहिए, ये वाला भी एकदम से दिमाग में मत रखिए। अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए 2 मिनट साइड में खड़ा होके और बोलिए कि हमें यही नहीं मिल रहा, इससे कोई सब्स्टिट्यूट बता दीजिए इसकी जगह पर। ये टाइप से भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कहे कि आपको अभी के डेट में दवा भी बराबर उपलब्ध हम लोग करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, सभी मेडिकल वाले लगे हुए हैं कि जनता परेशान ना हो। और आप भी थोड़ा सा मेडिकल वालों का भी साथ दीजिए। और इसके साथ ही मैं ये भी बोलूँगा कि बराबर पुलिस का सहयोग करिए, कोई भी बिना काम के घर से ना निकले। यही मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है। इसी के साथ रुद्र मेडिकल स्टोर तखतपुर टीआई पारस पटेल के द्वारा तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग किया जा रहा है और सभी ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि लोगों को ज्यादा झुंड बनाकर नहीं रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम पेट्रोलिंग गाड़ी की सहायता से गांव-गांव जा करके सभी गांव को, ग्रामीणों को समझाइश दिया जा रहा है कि घर से बाहर न निकले और अपने घरों में ही रहें। बाजार लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाट बाजार लगाते थे, सभी हाट बाजारों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दुकान भी उन लोग अनावश्यक रूप से खोलते थे, उनको एक समय सीमा
पर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खोलने की हिदायत दिया गया है और इन लोग भी समय सीमा पर अपनी दुकानें को खोल रहे हैं और उसके बाद अपने घरों पर 3 बजे के बाद भी बाहर नहीं निकल रहे। डॉक्टर अभिषेक जायसवाल तखतपुर से, गंगा पॉलीक्लिनिक। अभी जहाँ तक जितना हो सके लोगों को अपने घर पे ही रहना है और जब तक कोई ज़्यादा इमरजेंसी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। यहाँ तक कि सिंपल सर्दी खांसी बुखार घर में इमरजेंसी के लिए अपने पास जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं उसको रखें। जब तक कोई ऐसी बड़ी तकलीफ ना हो कि जिसके लिए हाँ अब निकलना ही है, तब तक घर से ना निकलें। और चिकित्सा सेवाएं हमेशा चालू रहेंगी और बाकी सब कोरोना से बचने के लिए तो लोगों के पास इंटरनेट और पुलिस प्रशासन और बाकी सभी के द्वारा जानकारी मिली रही है। इसका बचने का मात्र एक उपाय है लोगों से कनेक्टिविटी दूर रखना। इसी कारण लॉकडाउन किया गया है पूरा का पूरा। ऐसा कोई भी दवाइयों की पुष्टि नहीं की गई है। ये जो भी दवाइयाँ अभी आ रही हैं वो सब मिथ्या हैं। अभी किसी भी दवाइयों का यूज़ सेल्फ होके ना करें बिना डॉक्टरी सलाह के। इसके लिए कोई परफेक्ट दवाइयाँ अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, केवल बड़े और हायर सेंटर पे ही ये अवेलेबल है। तखतपुर ब्लॉक से राजाराम सोनवानी की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। और आप सबको पता होगा कि अभी पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है और जो बाहर गए हैं व्यक्ति, देश से बाहर गए हैं, प्रदेश से बाहर गए हैं, इन सबको आने और जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई लोग बाहर कमाने खाने, फैक्ट्री में, कारखाने में गए हुए हैं। उन लोग बाहर में छत्तीसगढ़ से बाहर गए हुए हैं, झारसुगड़ा गए हैं, उड़ीसा गए हैं। उन लोग आ नहीं पा रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं, जिसकी वीडियो हमारे पास कंटिन्यू आ रही है। उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र से 2 वीडियो वायरल हो रही है, 2 वीडियो हमारे पास आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है झारसुगड़ा में 15 से 16 और उड़ीसा में 15 से 16 लोग फंसे हुए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र के हैं। बिल्हा थाने का है, ग्राम पंचायत निपनिया का बताया जा रहा है और कुछ बिल्हा के बताए जा रहे हैं, जिनमें टोटल उड़ीसा में 15-16 लोग और झारसुगड़ा में 15-16 लोग फंसे हुए हैं। जो शासन और प्रशासन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एकदम वो कर रहे हैं, आ जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, हमको आने को अनुमति मिले करके बार बार गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे बिल्हा क्षेत्र के निपनिया ग्राम पंचायत है, जहाँ का रहने वाला है, बिल्हा का रहने वाला है, जो बाहर से गुहार लगा रहा है आने के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी पूरी वीडियो, क्या कहना चाहते हैं वो। नमस्कार, मोर नाम उमेश साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील मुंगेली, छत्तीसगढ़ के रह जाऊँ और रोजी रोटी कमाए बर लखनऊ आए हूँ। आज यहाँ कोरोना के चलते इतना महामारी है कि छत्तीसगढ़ से लगभग 1 लाख से ऊपर मजदूर यहाँ हमारे और झोपड़ी बना के रहते हैं। ओखर में न तो कोई सुविधा है, लकड़ी खरीद के लात रही, 4-5 दिन हो गए बंद, तो लकड़ी भी ख़त्म हो गई और पानी भी 1 किलोमीटर जाके साइकिल से लावत रही डब्बम भर के। अब वो पानी लाए जाते पुलिस वाले मारा थे, तो अब पानी पीना भी मुश्किल। तो 2-3 दिन से जिन पानी रखाए हुए वो पानी ला पिया थे, काबर झोपड़ी बना के तो रहा थे, अधिकतर झोपड़ी बना के ही रहा थे। छत्तीसगढ़ के जिन मजदूर हैं यहाँ के कमावत थे ना, तो काम भी बंद, तो कुल मिला के खाना भी नहीं मिल पावत है। सरकार कहते हर संभव मदद करत हन, लेकिन मैं 100 जन लगभग फ़ोन करके पूछ दे रहे हूँ कि कोई खाना पीना पूछे बर आए हैं कि कोई दे है। आज तक कोई ये नहीं बता है अभी तक कि मोला एक जन आके खाना दे हवे। तो लइका मन भूख मरत हलक है, लइका मन में न कोई बिस्कुट मिला थे और कोई भी सुविधा नहीं मिला थे। लइका मन तक थे अपन मम्मी पापा परेशान करा थे। अब मम्मी पापा मन का करा थे, रोए के सिवा कुछ नहीं है। तो देखे में ये आवत है और सोचे जाए, अगर आदमी कोरोना के मार में तो नहीं मरी, लेकिन ओखर ले पहली भूखमरी मर जाए। तो मैं यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ कि यहाँ के सरकार से निवेदन करे कि जितना भी छत्तीसगढ़ के
और छत्तीसगढ़ के जतका यहाँ जनता पब्लिक हवे, जतका मजदूर है ओकरो से निवेदन करत हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अपन पूरा पता एड्रेस बतावे मोबाइल द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बायोडेटा ला यहाँ के योगी सरकार द्वारा में भेजी, ओखर से छत्तीसगढ़ सरकार है निवेदन करी यहाँ के मुख्यमंत्री ला, वो मुख्यमंत्री है जतका हो सके सहायता करी, लेकिन कब करी अभी तक तो कुछ करे नहीं है। तो हमर निवेदन और हमार एक आसरा है, हमार नियत है एक दहर दौड़ा थे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के तरफ, और यहाँ के सरकार कोई सुविधा नहीं देखा थे, कोई सुविधा नहीं देवा थे। अब हमार मन है हदास हो गई है कि करीन तो करीन का करें। अब कोरोना हमार ही कि भूखमरी मार ही, अब ये तो ऊपर वाले जाना है। अब हमार तो कुछ समझ नहीं आवत है, तो सरकार से निवेदन है कि कुछ मदद करें। भूपेश बघेल जी आपन से निवेदन हमें धन्यवाद। हाँ भाई, मैं बिलासपुर ज़िला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी मोर सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाना है, हम झाड़ सुकड़ा महन ये सब सोचा थे कंपनी महन, कंपनी से बाहर निकलते हैं पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला थे भाई। 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मोर संग में जो काम करते, हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला में बोलते थे तुमन अपन मजबूरी जो समझा, मोल कोई मतलब नहीं है, तुमन अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो। बोला थे मारपीट हो ही मार दे ही, कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, ना कोई खाना देते ना कुछ नहीं। जो खाना देते इतने वाला पुलिस आके चमका दे। अल्लाह सोहन के तो समझो भाई, तुमन अब छत्तीसगढ़ के होत हैं, देखत होत हैं, मन हमार मदद करो, कुछ मदद करो। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? हाँ भाई, मैं बिलासपुर ज़िला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी मोर सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाना है, हम झाड़ सुकड़ा महन ये सब सोचा थे कंपनी महन, कंपनी से बाहर निकलते हैं पुलिस वाले लाठी मारते। दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग कितने परेशान हो रहे हैं, और नियमों के अनुसार सरकार भी कह रही है कि घर से बाहर मत निकलो, इससे ये बीमारी फैलती है जो हम सब के लिए नुकसानदेह है। तो घर में बैठे बैठे हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि घर में कितना बैठे हैं यार, कितना समाचार सुने, कितनी पिक्चरें देखें, कितना एक दूसरे के चेहरे देखते रहेंगे। मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो यार बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा टहल के आता हूँ। मैं निकलने लगा, मेरी माँ बोली किधर जा रहा है? मैं नीचे जा रहा हूँ जरा टहलने के लिए। नीचे नहीं जाने का, बैठो उधर। अरे नीचे कंपाउंड, बिल्डिंग के कंपाउंड में जरा टहल के आता हूँ। नहीं जाने का, किधर भी नहीं जाने का। बोलते नहीं, टीवी पर सब लोग बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं जाने के नहीं, बोल के नहीं जाने का। चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ चुप बैठेगा, मेरे पेट में 9 महीने कैसे चुप बैठा? बैठो उधर। 15-20 दिन में क्या होता है? बैठो, जाने का नहीं। बात तो सही है,
बाकी दोस्तों चुपचाप घर में बैठने में भलाई है, अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए बाहर बच जाइए। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। बिलासपुर में भी एक महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। महिला सऊदी अरब से लौटी थी। लॉकडाउन की वजह से यूपी के लोग फंसे मुंगेली में, प्रशासन से घर पहुंचने की गुहार। मुंगेली में बेवजह तफरी करने नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, एसडीएम की सख्त हिदायत। रायपुर में बारात में सिर्फ भाई व पिता को लेकर आया दूल्हा, 1 घंटे में ले गया दुल्हन। भोपाल में कोरोना का दूसरा मरीज मिला, पत्रकार हुआ संक्रमित। सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था शामिल, प्रदेश में हड़कंप। बिल्हा में लड़का देखकर लौट रहे 2 बाइक सवारों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, सीधे पहुंच गए अस्पताल। देश भर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। सरकार की तरफ से आए आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई। लॉकडाउन को लेकर असमंजस में रहने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान भी रहेंगे बंद। दूसरे राज्यों में फंसे 270 लोगों को लाया गया छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जारी। रायपुर में 28 मार्च को पानी की सप्लाई रहेगी बंद। पाइपलाइन लीकेज, मरम्मत और सफाई की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं होगी। बालोद के पुलिसकर्मियों पर सब्जी व्यापारियों ने डंडे व तलवार से किया जानलेवा हमला, स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में दिया दान। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी 1 दिन का वेतन देने का लिया निर्णय। बिलासपुर पेट्रोल पंप कर्मचारी की खौफनाक पिटाई, आईजी का आदेश, तारबहार थाना प्रभारी अटैच, कहा होगी उचित कार्रवाई।
कोरोना से लड़ाई में अजीत जोगी के साथ जनता कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्य सरकार को दिया एक माह का वेतन। भारत बंद का उल्लंघन करने वालों पर जमकर बिफरी बिलासपुर पुलिस। बेवजह घर से बाहर निकलना युवकों को पड़ा महंगा। कार में सवार आधा दर्जन से अधिक युवक शहर की सैर सपाटे पर निकले थे। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दे ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल होने के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जनता कर्फ्यू का ऐलान 31 मार्च तक किया है। इस दौरान धारा 144 रायगढ़ जिले में लागू रहेगा। धारा 144 के दौरान किसी तरह से बाहर नहीं निकलने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सेवाएं पूर्णतः बंद रहेगी। इस दौरान जनता कर्फ्यू भी अनवरत चलता रहेगा, जिसका असर पूरे बरमकेला विकासखंड में भी देखने को मिल रहा है। और कोरोना से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता के साथ साथ प्रशासनिक अमला और व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो
सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें, एक व्यक्ति जाए। और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है। और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले। यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। नमस्कार, मैं अम्बालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को दो लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है। जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल, तो बेवजह इस कातिल से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली खाली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेर व शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की। सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं, क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुंचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें, और जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ, अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करें तो अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं और फिलहाल सड़कें सुनी, शासन प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। लगातार सब अपील कर रहे हैं, अपने हद में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर से निकलने से रोका जा सके, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो दुश्मन है, कोरोना महामारी रूपी जो अभी दुश्मन है हमारा, ये दुश्मन इतना ख़तरनाक है जो ना तलवार से डरता है, ना तीर से डरता है, ना ही तोप से और ना ही बम से डरता है। तो इसके लिए लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है अकेलापन। आप अपने आप को अपने घर में लॉकडाउन कर लें ताकि सड़कें सुनी हो जाए, मार्केट सुनी हो जाए, जो भी भीड़ भाड़ वाले जो जगह होते हैं वो सुनी हो जाए। अगर वो सूना वहाँ पर पन आ गया तो 100% है कोरोना उस सूनेपन पे नहीं रहता, उसको चाहिए भीड़ भाड़, चहल पहल। और अगर चहल पहल हम बनाने में किसी तरीके से अगर कामयाब होते हैं तो वो निसंदेह आगे बढ़ेगा और वो सर्कुलेट होगा। और अभी कुछ लोगों को मारा है कोरोना ने, भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को मार सकता है, इसलिए उसको अकेला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घरों में रहें। घर में रहने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, आरजे रमझाझर देखिए, सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात आ गई है तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप देख रहे हैं इसको लाइव देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दें, उसके बाद बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे कि आपके बाहर क्या कुछ हो रहा है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। लगातार मीडिया आपको सूचना दे रही है, क्योंकि देखिए जैसा आप अपनी भागीदारी इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो अदा कर रहे हैं, वही भागीदारी हम भी अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो लाइव आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो के ऊपर से दिखा रहे हैं, हम भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलिस को, डॉक्टरों को, मीडिया को सड़कों पे जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन वो इजाज़त तो हमको दे दिया गया है इसलिए ताकि हम जानकारी उनके तक पहुंचा सकें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम स्वयं इस चीज़ को केयर करें कि हम भी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम भी अगर, क्योंकि हमको लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि जब मीडिया वाले घूम सकते हैं, पुलिस वाले घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो ज़बरदस्ती वो सड़कों पर जाकर घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आपसे अपील है
तो हमारी आपसे अपील है कि आप घरों से ना निकले। मीडिया को, पुलिस को, डॉक्टरों को देखकर आप जबरन निकलने की ना सोचें कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, चलिए हम देख के आते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है, आपके घर में नमक नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाल नहीं है, तो आप थैला लें और थैला लेकर सही समय पर आप निकलें, ताकि पुलिस वालों को ये कन्विंस करते बने आपको कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप निहत्थे घूमने के लिए निकलते हो, मोटरसाइकिल में आप निकलते हो, बगैर मास्क लगाए निकलते हो, तो निसंदेह आपके ऊपर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपील नहीं कर सकते, अब हमको कोई कड़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वही सिचुएशन आज आ चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़े रुख इख्तियार किए जा रहे हैं। लगातार तो कोशिशें बहुत हो गई समझाने की, आपको बोलने की कि आप घर में रहें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे युवा हैं जो निकल रहे हैं जबरन। पान ठेले में देखने के लिए वो चले जाते हैं, पान ठेला वाला कोई आए खोल दे तो अपन ले लें, दवाई ले लें, गुटखा पानी ले लें। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए आप घरों से ना निकलें। फिलहाल देख सकते हैं कुछ ट्रकें अभी भी चल रही हैं, कार आ जा रहे हैं, एम्बुलेंस आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में लोग कुछ आ जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है इनको हिदायत दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि कृपया निकल भी रहे हैं अगर आवश्यकता है तो मास्क तो लगाइए महोदय। क्योंकि अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 100% है कि आपसे पहले जो व्यक्ति उस सड़क से गुजरा है, अगर वो वायरस इंजेक्ट अगर है उसके अंदर में, तो वो बिल्कुल वहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ के गया हुआ है। उसके समकक्ष अगर आप आते हैं तो 100% है कि वो वायरस आपको भी चपेट में ले आएगा। बहरहाल शाम हो चुका है, 6:30 पौने 7 होने को है। आप देख सकते हैं पीछे सूरज कैसा ढलता हुआ, ये इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में बंधकर उसको हराने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस वजह से हम आपसे भी अपील करते हैं, वैसे सरकार तो आपसे अपील कर ही रही है कि आप घरों से ना निकलें, अपने घर में अपने छत में रह के टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, नाना प्रकार की चीज़ें। अच्छा, ये समय ऐसा है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने घर में रह के अपनों के लिए जी सकते हैं, अपनी मिसेस के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, भाई बहनों को आप समय दीजिए। ये वो समय है जब आप अपने घर में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कृपया अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें। इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी जो आगामी आप वीडियो देखने वाले हैं, ये उन लोगों की वीडियो है जो आपके लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जो लगातार बाहर में जो काम करते हैं, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही, फ़्लाइट्स नहीं चल रहे, बस नहीं चल रहे, आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। और वो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो चुके हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुख सुविधा उनके पास नहीं है। इसलिए वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आगामी जो वीडियो है वो बिल्कुल उन्हीं का रहेगा। और जो अपील की जा रही है आपसे शासन प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, हर ज़िले के कलेक्टर के द्वारा ये अपील की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपील किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया। तो अगर ये कर रहे हैं तो आप इस बात की गंभीरता को समझें कि बहुत गंभीर ये बीमारी है। अभी अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने मास्क नहीं लगाया है, तो हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस के छत पे हैं, इसलिए हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मास्क हम लगा रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मनहरन बंजारे। तो बने रहें आरजे रमझाझर के साथ, आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। नमस्कार। लखनऊ से बोला था कमाए खाला हम रही था बेमेतरा जिला में, गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू। और लड़का धर के आए हैं साहब, यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं देते, छुट्टी कर दे। पुलिस मन चौराहा जाथन तो डंडा धर के मारते, कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए। पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ माँ साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना की व्यवस्था करो। मैं दुर्गेश कुमार साहू, ग्राम जजपुरी से, जिला मुंगेली। कमा खलाए हैं लखनऊ 20 तारीख क्या है यहाँ, एक दिन कमाए हैं, बाकी दिन बैठे हैं। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकलन नहीं देते और कहीं जात नहीं हैं, घरे में बैठे हैं। काला खाबो, काजी कमाबो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू है। मैं नवा गाँव, जिला मुंगेली के हूँ। लखनऊ आया हूँ कमाए ला, और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवा है और काम धाम तो चलत नहीं है, तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पाता हवा है।
तो हमन कैसे करबो उसी के ये वीडियो बना के भेजा था। एला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा और 3 झन लड़का है साहब, मैं 2 झन ला अपन घर में छोड़ के आया हूँ। कोई देखैया तकैया नहीं है। मैं यहाँ बाहर माँ के काम बुता अलग नहीं चलत है। मैं का करम कैसे लगत है एकदम। हम लेके व्यवस्था बनवा एक तो पूरा ये हमारे पेट उठ के जुगाड़ बना खाए पिए बारी हम मरत हन भूख में। और तिहार से पहली 2 दिन बस कमाए हैं तो पानी बादल में चक्कर में पुलिस मन मार डंडा भगावा थे। काम कौड़ी कुछ नहीं चला थे। मोर एक खन बन के वायरल निकल गए सुनाए लगो। हम खावा नहीं जा मेरे तरह जिला वाले मैं कैसे बोलना है नहीं ना कोनो लड़े मरते करो दिखा ला मैं मेकअप कर डालूंगा। अभी हम लखनऊ शहर के मानक नगर के केसरी खेड़ा भवन और ये मेरा जगह में पुलिस वाले मतलब आवत जाते हुए हमेशा। और कोरोना वायरस के चक्कर में सब जन अपन अपन घर में दे रूम में सब बंद हवन। न यहाँ खाना उना जुगाड़ है और न यहाँ बाहर निकलन दे पुलिस वाले मन। तब हमन छत्तीसगढ़ रहथन मुंगेली जिला ग्राम नवागांव घुठेरा और यहाँ प्लस कर छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से आए हैं लखनऊ काम करे बर। यहाँ काम नहीं चल पाते कोरोना वायरस के चक्कर में। वो रही सेवाएं 31 तक रही से ओखर छुट्टी, लेकिन अब वो बोल दी 21 दिन तक। लेकिन 1 हफ्ता हमन खा सकते हैं ना, डेट बढ़ा दिए गए है तो हमन कहाँ से खाना पीना खा सकते हैं। पुलिस वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे, ठीक ना। उसके बावजूद भी बाल बच्चा रखे हैं, पैसा से भी खरीद रहे हैं। तो महंगाई बढ़ रहा, जो 10 का चीज़ ले रहे हैं वो 50 में मिल रहा, जो 50 का है वो 100 में मिल रहा। जी हमन अभी लखनऊ हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं। यहाँ कमाए बर आए हैं। तो मतलब वो कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग के काम बंद हो गया है और हम लोग का ठेकेदार भी नहीं है। हम चौराहे से काम करते हैं तो यहाँ खाने पीने के लिए भी नहीं है। जो 1 हफ्ता समय था उसमें कोरोना वायरस के चक्कर में वो फिर 14 दिन बढ़ गए, उसमें 21 दिन के हो गए हैं। 30 नाम से राशन पानी भी नहीं भर पाए हैं। तो हम लोग के खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा। या फिर हम लोग को खाने पीने के लिए यहाँ व्यवस्था कराए या छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए व्यवस्था करवाए। और हमारे पास लेबर कार्ड बना है जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। लेबर कार्ड भी नहीं बना है। मैं बेमेतरा जिला डूमरा में रहने वाला हूँ। यहाँ काम वाम चलत नहीं है, चौराहा बंद हो गए हैं। यहाँ कोई ठेकेदार नहीं है हमारे मन के, ना मालिक नहीं है। जहाँ काम मिलते वहाँ जाता है, 1-2 दिन काम करता है, उसमें जो भी पैसा मिलते ओकर से मन मतलब घर चलाता है। तो अभी काम धाम चलत नहीं है, एक से बहुत परेशानी हुआ थे। घर से हर आदमी दिक्कत हुआ थे कि बाहर भी निकल नहीं पावा थे घर से। कुछ सामान भी लेना है तो 10 के सामान 50 में मिला थे। वह सब्जी वाले और बेच रहा तो ऐसे पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहा। घर से आदमी बाहर नहीं जा पा रहा। यहाँ छोटा छोटा बाल बच्चा रख के बैठा है। खाना पीने का इंतजाम कराए या फिर छत्तीसगढ़ ले जाने का। मोर नाम निर्मला साहू है। मैं मुंगेली जिला के आऊँ धपई के और पोस्ट ऑफिस पर भट्टे और लखनऊ में हमन फंसे हैं IT चौराहा में। और मार पीट के भगवा देते पुलिस मन हाँ रोड में निकलत। लइका मन भूख मरत है, खाए बर यहाँ कुछ नहीं है। सरकार हम मदद कर रहा कहत है, सुने हवा निमित कोनो आय नहीं है। लइका मन पोट भूख मरत है, अभी कोनो में पूछे और नहीं आए। जाइन त जाइन कहाँ, खाइन त खाइन काला, भूख मरत हाँ रोड में निकलत हम त पुलिस मन हमारा थे। सरकार से निवेदन है कुछ मदद करे। नमस्कार, मेरा नाम उमेंद्र साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील
थाना मुंगेली, छत्तीसगढ़ का हूँ। आज मैं रोजी रोटी कमाने यूपी के राजधानी लखनऊ में आया हूँ और पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पहले तो सही था, लेकिन अब जब कोरोना की महामारी हुई तब सारे काम धंधा बंद, और जितने भी, मेरा ही नहीं, जितने भी यहाँ कमाने खाने लगभग कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़ से, कुछ नहीं तो 1 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ से यहाँ लोग रह रहे हैं। अब चिंता का विषय ये है कि यहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ से आए लोग हैं, अधिकतर लोग बाहर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और ऐसे पानी लाते हैं जैसे 1 किलोमीटर से साइकिल से जाकर पानी ले आते थे पहले, और चूल्हा में खाना बनाकर खाना खाते थे, और काम धंधा चल नहीं रहा। अब कहीं लकड़ी मिल नहीं रही तो चूल्हा जलना बंद, और पानी लेने जा रहे हैं तो पुलिस वाले मार रहे हैं, तो पानी भी पीना मुश्किल और खाना भी मुश्किल। और सरकार कह रहा है कि हम सुविधा देंगे कुछ, लेकिन अभी तक मैं एक नहीं, कम से कम 100 आदमी के पास फ़ोन करके पूछ चुका हूं कि आप लोगों के पास खाना आया। अभी तक कोई ये नहीं बताया कि मेरे पास खाना आया है, और ना ही उन लोगों का कोई सूद ले रहा है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ रह रहे हैं, वो लोग एक कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन भूखमरी से ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि सरकार कह भी रहा है कि हम सुविधा देंगे। तो किसको सुविधा देंगे? जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है, उसका लेबर कार्ड में 1000 डालेंगे, लेकिन कब डालेंगे? लगभग 15-20 दिन बाद, और देंगे 7 किलो चावल, लेकिन कब देंगे? जब तक आदमी की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे में हम छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ की सरकार देख रहे हैं तो अमीर लोगों को तो हिफाजत कर रही है जो भी हो, लेकिन गरीब लोगों के कोई 1% भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ की सरकार को निवेदन करें कि हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं उन लोगों की सहायता करें, और जितना हो सके ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हों, और छत्तीसगढ़ के सरकार से निवेदन करें कि और अपना पता बताएं ताकि सरकार उसकी सहायता हर संभव कर सके। नमस्कार। हमन कवर्धा जिला के रहिया न, यहाँ लखनऊ में हवा कमाए खाला रहे, काम चलत नहीं है, भूख मरत हन, कैसे करीन बताओ सरकार हो। हमार मन से संपर्क करो, गोमती नगर विस्तार में रहीथन, खाए पिए बनी भेजाओ। अतके निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से। जय जोहार। आगे लगाए नरेंद्र मोदी लगा है। मैं एक सियान बोला तो भूपेश बघेल नेताजी कि गरीब आदमी घर में घुसे है, का घर में घुसे मर जाए कि कहीं कमा के खाए। दिन भर कमा खाते, रात के बिचारी मन सामान लेते तब खाना खाते हैं। अब ते हर जगह पाबंदी लगा दे, पुलिस मन मारा थे, ये मन मारा थे बेदर्दी सामान में, तो होश हुआ है कि नहीं है? जनता का पूरा पाबंदी लगा देते हैं। मोदी पाबंदी लगा दे, गरीब भूखे मर घर में घुस के मर जाए तो करो। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से
निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुँह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें। एक व्यक्ति जाए और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से ख़रीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है। और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले। यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें,
अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है? जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल, तो बेवजह इस कातिल से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है? जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली खाली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेर व शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की। सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं, क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुंचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें, और जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ, अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करें तो अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं और फिलहाल सड़कें सुनी, शासन प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। लगातार सब अपील कर रहे हैं, अपने हद में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर से निकलने से रोका जा सके, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो दुश्मन है, कोरोना महामारी रूपी जो अभी दुश्मन है हमारा, ये दुश्मन इतना ख़तरनाक है जो ना तलवार से डरता है, ना तीर से डरता है, ना ही तोप से और ना ही बम से डरता है। तो इसके लिए लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है अकेलापन। आप अपने आप को अपने घर में लॉकडाउन कर लें ताकि सड़कें सूनी हो जाए, मार्केट सूनी हो जाए, जो भी भीड़ भाड़ वाले जो जगह होते हैं वो सूनी हो जाए। अगर वो सूना वहाँ पर पन आ गया तो 100% है कोरोना उस सूनेपन पे नहीं रहता, उसको चाहिए भीड़ भाड़, चहल पहल। और अगर चहल पहल हम बनाने में किसी तरीके से अगर कामयाब होते हैं तो वो निसंदेह आगे बढ़ेगा और वो सर्कुलेट होगा। और अभी कुछ लोगों को मारा है कोरोना ने, भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को मार सकता है, इसलिए उसको अकेला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घरों में रहें। घर में रहने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, आरजे रमझाझर देखिए, सब्सक्राइब करें,
चलिए अब बात आ गई है तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप देख रहे हैं इसको लाइव देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दें, उसके बाद बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे कि आपके बाहर क्या कुछ हो रहा है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। लगातार मीडिया आपको सूचना दे रही है, क्योंकि देखिए जैसा आप अपनी भागीदारी इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो अदा कर रहे हैं, वही भागीदारी हम भी अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो लाइव आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो के ऊपर से दिखा रहे हैं, हम भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलिस को, डॉक्टरों को, मीडिया को सड़कों पे जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन वो इजाज़त तो हमको दे दिया गया है इसलिए ताकि हम जानकारी उनके तक पहुंचा सकें, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम स्वयं इस चीज़ को केयर करें कि हम भी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम भी अगर, क्योंकि हमको लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि जब मीडिया वाले घूम सकते हैं, पुलिस वाले घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो ज़बरदस्ती वो सड़कों पर जाकर घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आपसे अपील है कि आप घरों से ना निकलें। मीडिया को, पुलिस को, डॉक्टरों को देखकर आप जबरन निकलने की ना सोचें कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, चलिए हम देख के आते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है, आपके घर में नमक नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाल नहीं है, तो आप थैला लें और थैला लेकर सही समय पर आप निकलें, ताकि पुलिस वालों को ये कन्विंस करते बने आपको कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप निहत्थे घूमने के लिए निकलते हो, मोटरसाइकिल में आप निकलते हो, बगैर मास्क लगाए निकलते हो, तो निसंदेह आपके ऊपर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपील नहीं कर सकते, अब हमको कोई कड़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वही सिचुएशन आज आ चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़े रुख इख्तियार किए जा रहे हैं। लगातार तो कोशिशें बहुत हो गई समझाने की, आपको बोलने की कि आप घर में रहें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे युवा हैं जो निकल रहे हैं जबरन। पान ठेले में देखने के लिए वो चले जाते हैं, पान ठेला वाला कोई आए खोल दे तो अपन ले लें, दवाई ले लें, गुटखा पानी ले लें। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए आप घरों से ना निकलें। फिलहाल देख सकते हैं कुछ ट्रकें अभी भी चल रही हैं, कार आ जा रहे हैं, एम्बुलेंस आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में लोग कुछ आ जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है इनको हिदायत दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि कृपया निकल भी रहे हैं अगर आवश्यकता है तो मास्क तो लगाइए महोदय, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 100% है कि आपसे पहले जो व्यक्ति उस सड़क से गुजरा है, अगर वो वायरस इंजेक्ट अगर है उसके अंदर में, तो वो बिल्कुल वहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ के गया हुआ है। उसके समकक्ष अगर आप आते हैं तो 100% है कि वो वायरस आपको भी चपेट में ले आएगा। बहरहाल शाम हो चुका है, 6:30 पौने 7 होने को है। आप देख सकते हैं पीछे सूरज कैसा ढलता हुआ, ये इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में बंधकर उसको हराने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस वजह से हम आपसे भी अपील करते हैं, वैसे सरकार तो आपसे अपील कर ही रही है कि आप घरों से ना निकलें, अपने घर में, अपने छत में रह के टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, नाना प्रकार की चीज़ें। अच्छा, ये समय ऐसा है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने घर में रह के अपनों के लिए जी सकते हैं, अपनी मिसेस के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, भाई बहनों को आप समय दीजिए। ये वो समय है जब आप अपने घर में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कृपया अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें। इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी जो आगामी आप वीडियो देखने वाले हैं, ये उन लोगों की वीडियो है जो आपके लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जो लगातार बाहर में जो काम करते हैं, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही, फ़्लाइट्स नहीं चल रहे, बस नहीं चल रहे, आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। और वो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो चुके हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुख सुविधा उनके पास नहीं है। इसलिए वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आगामी जो वीडियो है वो बिल्कुल उन्हीं का रहेगा। और जो अपील की जा रही है आपसे शासन प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, हर ज़िले के कलेक्टर के द्वारा ये अपील की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपील किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया। तो अगर ये कर रहे हैं तो आप इस बात की गंभीरता को समझें कि बहुत गंभीर ये बीमारी है। अभी अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने मास्क नहीं लगाया है, तो हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस के छत पे हैं, इसलिए हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मास्क हम लगा रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मनहरन बंजारे। तो बने रहें आरजे रमझाझर के साथ, आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। नमस्कार। लखनऊ से बोला था कमा खाला हम रही बेमेतरा जिला में गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू, और लड़का धर के आए हैं साहब। यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं दथे,
छुट्टी कर दे पुलिस मन चौराहा जाथन त डंडा धर के मारथे। कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए। पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ में साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना के व्यवस्था करो। मैं दुर्गा कुमार साहू ग्राम जजपुरी से जिला मुंगेली कमा खला हम लखनऊ 20 तारीख क्या हम यहाँ एक दिन कमाए हम, बाकी दिन बैठे हैं। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकलन नहीं देते और कहीं जात नहीं हैं, घरे में बैठे हैं। काला खाबो काजी कमाबो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू हवय। मैं नवा गाँव जिला मुंगेली के हूँ, लखनऊ आए हूँ कमाए ला। और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवय और काम धाम तो चलत नहीं है, तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पात हवय। तो हमन कैसे करबो इसी के ये वीडियो बना के भेजा था, एला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा और 3 झन लड़का है साहब, मैं 2 झन ला अपन घर में छोड़ के आया हूँ। वहाँ कोई देखैया तकैया नहीं है। मैं यहाँ बाहर माँ के काम बूता अलग नहीं चलत है। मैं यहाँ का करम कैसे लगत है एकदम। हम लेके व्यवस्था बनवाए तो पूरा ये हमारे पेट उठ के जुगाड़ बना खाए पिए बर यहाँ मरत हन भूख में। और तिहार से पहली 2 दिन बस कमाए हैं तो पानी बादल में चक्कर में पुलिस मन मार डंडा भगावा थे। काम कौड़ी कुछ नहीं चला थे। मोर एक ठन बन के वायरल निकल गए सुनाए लगो। हम खावा नहीं जा तरह जिला वाले कैसे बोलना नहीं ना कोनो लड़े मरते कर उठ जा ला मैं मेकअप कर डालूंगा। अभी हम लखनऊ शहर के मानक नगर के केसरी खेड़ा भवन और ये मेरा जगह में पुलिस वाले मतलब आवत जाते हुए हमेशा। और कोरोना वायरस के चक्कर में सब जन अपन अपन घर में दे रूम में सब बंद हवन। न यहाँ खाना उना जुगाड़ है और न यहाँ बाहर निकलन दे पुलिस वाले मन। तब हमन छत्तीसगढ़ रहथन, मुंगेली जिला, ग्राम नवागांव घुटेरा। और यहाँ प्लस कर छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से आए हैं लखनऊ काम करे बर। यहाँ काम नहीं चल पाते कोरोना वायरस के चक्कर में। वो रही सेवाएं 31 तक रही से ओखर छुट्टी, लेकिन अब वो बोल दी 21 दिन तक। लेकिन 1 हफ्ता हमन खा सकते हैं ना, डेट बढ़ा दिए गए है तो हमन कहाँ से खाना पीना खा सकते हैं। पुलिस वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे, ठीक ना। उसके बावजूद भी बाल बच्चा रखे हैं, पैसा से भी खरीद रहे हैं तो महंगाई बढ़ रहा। जो 10 का चीज़ ले रहे हैं वो 50 में मिल रहा, जो 50 का है वो 100 में मिल रहा। जी हमन अभी लखनऊ हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं, यहाँ कमाए बर आए हैं। तो मतलब वो कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग के काम बंद हो गया है और हम लोग का ठेकेदार भी नहीं है। हम चौराहे से काम करते हैं तो यहाँ खाने पीने के लिए भी नहीं है। जो 1 हफ्ता समय था उसमें कोरोना वायरस के चक्कर में वो फिर 14 दिन बढ़ गए, उसमें 21 दिन के हो गए हैं। 30 नाम से राशन पानी भी नहीं भर पाए हैं, तो हम लोग के खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा। या फिर हम लोग को खाने पीने के लिए यहाँ व्यवस्था कराए या छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए व्यवस्था करवाए। और हमारे पास लेबर कार्ड बना है जिससे हम फ़ायदा उठा सकें, लेबर कार्ड भी नहीं बना है। मैं बेमेतरा जिला डूंगरा में रहने वाला हूँ। यहाँ काम वाम चलत नहीं है, चौराहा बंद हो गए है। यहाँ कोई ठेकेदार नहीं है हमारे मन के, ना मालिक नहीं है। जहाँ काम मिलते वहाँ जाता है, 1-2 दिन काम करता है, उसमें जो भी पैसा मिलते है ओकर से मन मतलब घर चलाता है। तो वो भी काम धाम चलत नहीं है, एक से बहुत परेशानी हुआ थे। घर से हर आदमी दिक्कत हुआ थे कि बाहर भी निकल नहीं पावा थे। घर से कुछ सामान भी लेना है तो 10 के सामान 50 में मिला थे। वह सब्जी वाले और बेच रहा तो ऐसे पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहा। घर से आदमी बाहर नहीं जा पा रहा। हाँ छोटा छोटा बाल बच्चा रख के बैठा है। खाना पीने की इंतजाम कराए या फिर छत्तीसगढ़ ले जाने का। मोर नाम
निर्मला साहू है। मैं मुंगेली जिला के आऊँ धपई के और पोस्ट ऑफिस पर भट्टे और लखनऊ में हमन फंसे हैं नाइटी चौराहा में और मार पीट के भगवार देते पुलिस मन ह रोड में निकलत लइका मन भूख मरत है खाए बर यहाँ कुछ नहीं है। सरकार हम मदद कर कहत है सुने हवा निमित कोनो आय नहीं है। लइका मन पोट भूख मरत है अभी कोनो में पूछे और नहीं आए। जाइन त जाइन कहाँ खाइन त खाइन काला भूख मरत हाँ रोड में निकलत हम त पुलिस मन हमारा थे। सरकार से निवेदन है कुछ मदद करे। नमस्कार, मेरा नाम उमेंद्र साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील थाना मुंगेली, छत्तीसगढ़ का हूँ। आज मैं रोजी रोटी कमाने यूपी के राजधानी लखनऊ में आया हूँ और पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पहले तो सही था, लेकिन अब जब कोरोना की महामारी हुई तब सारे काम धंधा बंद और जितने भी मेरा ही नहीं जितने भी यहाँ कमाने खाने लगभग कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़ से कुछ नहीं तो 1 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ से यहाँ लोग रह रहे हैं। अब चिंता का विषय ये है कि यहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ से आए लोग हैं अधिकतर लोग बाहर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और ऐसे पानी लाते हैं जैसे 1 किलोमीटर से साइकिल से जाकर पानी ले आते थे पहले और चूल्हा में खाना बनाकर खाना खाते थे और काम धंधा चल नहीं रहा। अब कहीं लकड़ी मिल नहीं रही तो चूल्हा जलना बंद और पानी लेने जा रहे हैं तो पुलिस वाले मार रहे हैं। तो पानी भी पीना मुश्किल और खाना भी मुश्किल और सरकार कह रहा है कि हम सुविधा देंगे कुछ, लेकिन अभी तक मैं एक नहीं कम से कम 100 आदमी के पास फ़ोन करके पूछ चुका हूं कि आप लोगों के पास खाना आया। अभी तक कोई ये नहीं बताया कि मेरे पास खाना आया है और ना ही उन लोगों का कोई सूद ले रहा है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ रह रहे हैं वो लोग एक कोरोना से मरे ना मरे लेकिन भूखमरी से ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि सरकार कह भी रहा है कि हम सुविधा देंगे। तो किसको सुविधा देंगे? जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है उसका लेबर कार्ड में 1000 डालेंगे, लेकिन कब डालेंगे? लगभग 15-20 दिन बाद। और देंगे 7 किलो चावल, लेकिन कब देंगे? जब तक आदमी की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे में हम छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ की सरकार देख रहे हैं तो अमीर लोगों को तो हिफाजत कर रही है जो भी हो, लेकिन गरीब लोगों के कोई 1% भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ की सरकार को निवेदन करें कि हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं उन लोगों की सहायता करें और जितना हो सके ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हों और छत्तीसगढ़ के सरकार से निवेदन करें कि और अपना पता बताएं ताकि सरकार उसकी सहायता हर संभव कर सके। नमस्कार। हमन कवर्धा जिला के रहिया न यहाँ लखनऊ में हवन कमाए खाला रहे हैं, काम चलत नहीं है, भूख मरत हन, कैसे करीन बताओ सरकार हो। हमार मन से संपर्क करो, गोमती नगर विस्तार में रहीथन, खाए पिए बनी भेजाओ। आपके निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से। जय जोहार। आगे लगाए नरेंद्र मोदी लगा है। मैं एक सियान बोला तो भूपेश बघेल नेताजी कि गरीब आदमी घर में घुसे है का घर में घुसे घुसे मर जाए कि कहीं कमा के खाए। दिन भर कमा खाते, रात के बिचारी मन सामान लेते तब खाना खाते हैं।
अब ते हर जगह पाबंदी लगा दे, पुलिस मन मारा थे, ये मन मारा थे बेदर्दी सामान में, तो होश वास है कि नहीं है? है जनता का पूरा पाबंदी लगा देते हैं। मोदी पाबंदी लगा दे, गरीब भूखे मर घर में घुसर के मर जाए तो कोरोना वायरस नहीं आई। तोला लगाना ठिकाना तो तोर होश वास लग करके जनता लोग है कर जनता सुरक्षित। अब नहीं तो में होश वास नहीं है तो जनता खाल में जनता छोड़ दे, मरन दे। और तोला होश है नेता है तो गरीब का खाई, दिन भर बिचारी मन कमा खाते तो रुपया दर। मैं कृष्ण कुमार पाल, ग्राम धौरा बन के रहोइया, लखनऊ में हवा, उत्तर प्रदेश में। और सरकार से मला सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। बिलासपुर में भी एक महिला को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। महिला सऊदी अरब से लौटी थी। लॉकडाउन की वजह से यूपी के लोग फंसे मुंगेली में, प्रशासन से घर पहुंचने की गुहार। मुंगेली में बेवजह तफरी करने नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, एसडीएम की सख्त हिदायत। रायपुर में बारात में सिर्फ भाई व पिता को लेकर आया दूल्हा, 1 घंटे में ले गया दुल्हन। भोपाल में कोरोना का दूसरा मरीज मिला, पत्रकार हुआ संक्रमित। सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था शामिल, प्रदेश में हड़कंप। बिल्हा में लड़का देखकर लौट रहे 2 बाइक सवारों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, सीधे पहुंच गए अस्पताल। देश भर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। सरकार की तरफ से आए आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई। लॉकडाउन को लेकर असमंजस में रहने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान भी रहेंगे बंद।
दूसरे राज्यों में फंसे 270 लोगों को लाया गया छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जारी। रायपुर में 28 मार्च को पानी की सप्लाई रहेगी बंद। पाइपलाइन लीकेज, मरम्मत और सफाई की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं होगी। बालोद के पुलिस कर्मियों पर सब्जी व्यापारियों ने डंडे व तलवार से किया जानलेवा हमला। स्वास्थ्य केंद्र में किया गया भर्ती। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में दिया दान। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी एक दिन का वेतन देने का लिया निर्णय। बिलासपुर पेट्रोल पंप कर्मचारी की खौफनाक पिटाई। आईजी का आदेश, तारबहार थाना प्रभारी अटैच, कहा होगी उचित कार्रवाई। कोरोना से लड़ाई में अजीत जोगी के साथ जनता कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्य सरकार को दिया एक माह का वेतन। भारत बंद का उल्लंघन करने वालों पर जमकर बिफरी बिलासपुर पुलिस। बेवजह घर से बाहर निकलना युवकों को पड़ा महंगा। कार में सवार आधा दर्जन से अधिक युवक शहर की सैर सपाटे पर निकले थे। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दे, ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी तरह की कालाबाजारी करें।
अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हो कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे? मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें। एक व्यक्ति जाए और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से ख़रीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है। और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले। यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे भारत में कोरोना वायरस की कहर से बचने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, जिसको जनता ने बखूबी निभाया और समर्थन किया, जिसके बाद पुनः 21 दिन तक पूरे भारत व राज्यों में लॉकडाउन करने के निर्देश जारी किए गए, जिसका असर बलौदाबाजार जिला सहित मंदिरों में भी देखी जा रही है। हम बात कर रहे हैं बिलईगढ़ ब्लॉक के प्रसिद्ध मंदिर जेवरा दाई हिंगलाज माता की। देखिए यह रिपोर्ट, जहां चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के भीड़ लग जाते थे। जो कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का भय यहां देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु सहित आम जनता भी अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने सभी मंदिर, मस्जिद व दिवालियों में भीड़ नहीं करने के निर्देश जारी किया गया है, जिसके कारण मंदिरों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, अभी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉकडाउन का रखा गया है, हम लोग यहाँ उनके देशों का पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो मंदिर के प्रांगण में है, यहाँ पुराना जैसे पिछले हिसाब से पूजा अर्चना चलती थी, उनके रूटीन जो है चेंज कर दिए गए और यहाँ जो 144 धारा लागू किए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और करते हुए अपना यहाँ का पूजा पाठ है वो भी सीमित कर दिए गए हैं। समय जो भी लगता था उसको भी चेंज कर दिए गए हैं। पुजारी जो यहाँ सवेरे 6 बजे आती है और सवेरे 6 बजे 1 घंटा पूजा करवा के आरती करा के अपने घर को चले जाते हैं। पहले की अपेक्षा यहाँ काफ़ी परिवर्तन है। यहाँ ना तो कोई भक्त आ रहे हैं, ना कोई दर्शनार्थी आ रहे हैं। सब जो है अपने अपने घरों से मनोकामना, मनोजोत करके जो है उनको वहीं से फॉलो कर रहे हैं और हम लोग यहाँ खाली देवी की मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना कर करके हम लोग भी यहाँ सीमित रहे। इस वर्ष देवसागर में लगने वाले मेले को शासन ने सुरक्षा के लिहाज से रोक दिया है, ताकि लोगों में कोरोना वायरस की संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और धारा 144 का उल्लंघन न हो, उसके लिए पूरा एहतियात बरता जा रहा है और मंदिर में पूजा करने का तरीका भी बदल दिया गया है। अभी तो कुछ नहीं, सन्नाटा परसा हुआ है यहाँ। खाली हम ही लोग 2-4 जने रहते हैं यहाँ, बैगाए हैं और हम और हमारे जो प्रमुख जजमान हैं, उन्हीं द्वारा हम अंदर में जहाँ हमारा जो अखंड जो जर है वहीं आरती यहाँ होती है और वहीं से सिमटा करके अपने अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। ये जो कोरोना वायरस है ये पूरे विश्व में छाए हुए हैं। उन्हीं की वजह से आज हमको ये सब हमारी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट आज हमको ही इतना बड़े लॉकडाउन का जो किए हैं, उनकी वजह से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं अपने लव कर। मेला इस सत्र तो लगेगी नहीं, क्योंकि जो ये है 14 अप्रैल तक के गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया है। 30 सत्र में मेला तो असंभव है लगना मुझे। साथ ही देवसागर के सरपंच ने भी जानकारी देते हुए बताया कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को यहां आने से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण से क्षेत्र की जनता को बचाया जा सके। पूरा सुना है, सिर्फ जो जल रहे हैं पूजा जो हो रहा है, बाहर से कोई आना जाना सब बंद। कोई जगह 1 से 2 रहना नहीं है, बिल्कुल करने आते हैं, आ रहे हैं 2 बार 3 बार आ रहे हैं। लोग भी बड़ी अच्छा साथ दे रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि एक तरफ नगर भटगांव के बस स्टैंड में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो किराना दुकान हो या मेडिकल स्टोर, इन सभी स्थानों में सोशल डिस्टेंस का नजारा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ भटगांव पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गश्त करते नजर आ रहे हैं। बलौदाबाजार से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शराब प्रेमियों को बहुत बड़ा झटका, मदिरा दुकानें 31 मार्च तक रहेंगी बंद। बलौदाबाजार जिला कलेक्टर ने दिया निर्देश, देखिए पूरी रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के तमाम मदिरा दुकानें आगामी 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगी। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कल 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मदिरा दुकानों को बंद रखने के दिए निर्देश। आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण से आम जनता के बचाव को ध्यान में रखते हुए दुकान